हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। पिछले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को, सबसे पहले उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सबसे पहले देख लीजिए। और आज की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं। चलिए देखिए, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित क्या होता है? ये एक होता है समद्विभाजित। समद्विभाजित एक होता समत्रिभाजित और एक होता है चार बिंदुओं पर विभाजित। एक होता है समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? एक लाइन खींचा रहेगा इस प्रकार का, और उसको दो भागों में क्या होगा, बीच में एक पॉइंट होगा। बीच में क्या होगा, एक पॉइंट होगा जो इसको दो भागों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसी को बोला जाएगा समद्विभाजित। समत्रिभाजित का मतलब क्या होगा? समत्रिभाजित का मतलब तीन भागों में बढ़ जाएगा, 1 2। तो समत्रिभाजित 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। समत्रिभाजित मतलब तीन भागों में बढ़ जाएगा, उसी को बोला जाएगा समत्रिभाजित। 4 बिंदु पर विभक्ति। 4 बिंदु पर विभक्ति का मतलब आपको पता चल ही गया है, अब कोई नया नहीं है। 4 भागों में बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4। तो इस प्रकार इसका मीनिंग तो यही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, ये जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करेंगे। बिंदु 4,-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। मतलब कौन सा? ये वाला। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। जो क्या कर रहा है ये बिंदु? समत्रिभाजित कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक भी निकालना पड़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को ये वाला आपका बनेगा समत्रिभाजित का मतलब। बीच में कितना बिंदु होगा? 2 बिंदु हो जाएगा। एक काम कीजिए, इसका नाम ए दीजिए और इसका नाम बी। ए कितना है, इसको ए मानो, 4,-1। बी कितना है, -2,-3। इसको पी नाम दीजिए और इसको क्यू नाम दीजिए। ठीक है, और चलिए, तो ये तो 3 भागों में जब डिवाइड किया गया, उसमें अनुपात कितना कितना होगा? अनुपात, क्योंकि ये समान समान है, समत्रिभाजित मतलब समान समान है, तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों 1-1 होगा? क्योंकि समत्रिभाजित है, ये समान समान भागों में डिवाइड है। अगर समान समान भागों में डिवाइड है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात क्या है, समान समान है, इसके चलते क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, समान समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। इस बिंदु का क्या करना होगा, निर्देशांक हम लोग को निकालना है। तो कोई जो मध्य बिंदु, जो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, चलिए ए कितना है, 4,-1 और 2,-3। मध्य बिंदु का वैसे अभी फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो विभाजन सूत्र है उसी से काम चल जाएगा। ये P है, चलो ये P कर लिख लीजिए। आप देखिए यहाँ कितना होगा बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 1 लिखो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 1 और 1 दोनों भी ऐड हो जाएगा, 1 और 1 में 2, तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। तो हम लोग का बताइए, ये आपका M1 हो गया,
तो m1 बराबर कितना हो गया, ये m1 बराबर 1 हो जाएगा और m2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप जानते हैं क्या बोला जाता है, x1 कोमा y1, और ये क्या होता है x2 कोमा y2। आप आराम से आप विभाजन सूत्रों का इस्तेमाल करके आप इस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, x कोमा y, इसका निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विभाजन सूत्रों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। विभाजन सूत्र आप जानते हैं, विभाजन सूत्रों पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि विभाजन सूत्र वगैरह सब कुछ लिखा दिया गया है उसमें। ठीक है, चलिए, तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र x कोमा y, तो इसका क्या होता है विभाजन सूत्र एक्स वाई। तो एक्स वाई का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो फिर आराम से आप निकाल सकते हैं। x1 बराबर क्या होता फॉर्मूला, इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या क्या हम लोग का फॉर्मूला होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू कितना 1 इंटू x2 कितना है -2। बस आपको अच्छी तरह से पुट करना है, बाद बाकी तो अपने आप बन जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। m2 कितना दिया गया है 2 इंटू x1 कितना है 4 बाय m1 प्लस m1 कितना है 1 और m2 कितना है 2। इसको अगर सॉल्व करोगे फिर कितना हो जाएगा -2 प्लस ये 8 और इधर कितना हो जाएगा आपका 3। वाई वाला का भी निकाल लीजिए, साथ में वाई वाला का भी निकाल लीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, वाई वाला का भी निकाल लीजिए। वाई वाला का क्या होता, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है बिल्कुल। m1 कितना है, m1 देख लीजिए, m1 कितना है 1। y2 कितना है, y2 कितना दिया गया है आपका, y2 कितना है -3। थोड़ा भी अगर गड़बड़ करोगे तो फिर गलती हो जाएगा पूरा पूरी। m2 कितना है, m2 है आपका 2 इंटू y1 कितना है -1 बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 2, और सॉल्व करोगे तो फिर कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस में -2 बाई 3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर कितना आएगा, आप जानते हैं प्लस माइनस में माइनस, और माइनस करोगे तो आएगा 6/3। दोनों माइनस मतलब क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जोड़ने पर कितना आएगा, माइनस माइनस में प्लस और -5/3। इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने पर ये आपका 2 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का जो आंसर आया 2, -5/3, तो यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आराम से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। इसको इस तरीके से बनाना तो फिर दिक्कत नहीं करेगा। आप हम लोग को क्यू का भी क्या करना पड़ेगा, क्यू का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो अगर क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ भी अलग नहीं, सेम ही करना पड़ेगा। यहाँ ए है, यहाँ बी, ए बी तो सेम आपका है 4, -1, और बी कितना है -2, -3। क्योंकि क्यू बिंदु हम लोग को निकालना है, क्यू बिंदु। आप बताइए, क्यू बिंदु जब निकालना है, इधर तो है 1, क्यू के इस तरफ है कितना 1 है तो 1 लिखो, और इस तरफ कितना देखो 1 और 1 में 2 है, 1 और 1 में कितना है 2, तो इधर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसको m1 मानोगे, m1 बराबर इतना, और m2 बराबर कितना हो जाएगा ये। इसको बोला जाता है x1, y1, इसको बोला जाता है x2, y2। अब हम लोग को बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक्स वाई का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा x और y का। तो विभाजन सूत्रों से हम लोग एक्स वाई का आराम से आप निकाल सकते हैं, एक्स वाई का निर्देशांक आप निकाल सकते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। और इधर क्या फॉर्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना देख लीजिए, m1 है आपका 1, 2 है, m1 कितना है 2 है, x2 कितना दिया गया है -2 प्लस m2 कितना है, m2 है आपका 1, x1 कितना है, x1 है आपका 4 बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 m1 प्लस m2। m1 कितना है, m1 देख लीजिए, m1 है आपका 2, y2 कितना है, y2 है आपका -3, m2 कितना दिया गया है, m2 की वैल्यू देख लीजिए, m2 का वैल्यू दिया गया आपका 1, y1 कितना दिया गया है -1 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। सॉल्व कीजिए तो फिर ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4 बाई 3, और इसको सॉल्व करोगे -6 और प्लस माइनस में -1 बाई 3, और इसको अगर सॉल्व करो फिर कितना आ जाएगा, 0/3 कोमा और -7/3 हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो 0, -7/3। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। इस प्रकार इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, गलती का कोई चांसेस नहीं होगा, वरना गलती हो जाता है इसमें। चलिए आप दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी लंबा है, जिनके चलते आपको डायरेक्टली आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी है, जिसके चलते क्वेश्चन नहीं लिखा गया, डायरेक्ट इसका जो फिगर बना हुआ है उसको बना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 2 बच्चे इसमें क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक पंक्ति 2 में दौड़ते हैं और एक पंक्ति 8 में। ठीक है, पंक्ति 2 में दौड़ते हैं और पंक्ति 8 में दौड़ते हैं। एक निहारिका नाम है, निहारिका जो दौड़ती है वो एडी के क्या बताया, एडी के 1/4, एडी के 1/4 दौड़ती है। कौन, निहारिका। और प्रीत कितना दौड़ती है, एडी के कितना, एडी के 1/4, और के का मतलब क्या होता है, एडी के क्या, एडी के कितना 1/4, और एक दौड़ती है एडी के कितना, एडी के 1/5। तो एडी के 1/4, एडी कितना है, एडी है आपका 100, और के का मतलब क्या होता है, गुना 1/4। इसको अगर सॉल्व करोगे फिर कितना आएगा, 25। तो ये तो आ गया 25। एडी मतलब कितना, 100, के मतलब 1/5, के का मतलब इंटू लिखो, और 5 गुणांक 100, यानी आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। मान लीजिए कहाँ तक आए, जो पूरा 100 गमला में से कितना गमला, 25 तक पहुँचे। 25 मतलब कहाँ होगा, 25 मतलब लगभग यहीं पे मानते हैं, ये 25, और ये 20 मतलब यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये 20 मान लेते हैं। तो आप एक चीज़ जानते हैं, ग्राफ वाला में अगर पढ़ चुके हैं, सबसे पहले x को लिखना पड़ता है, उसके बाद y को। तो x में कितना होगा, आप देखो x लाइन ये वाला, और इधर वाला लाइन y वाला लाइन होता है। तो सबसे पहले x वाला लाइन को लिखना पड़ेगा। तो x में कितना, इधर से उठाओगे तो आपका 2, ये 2 कोमा कितना, और 2,20 सॉरी 2,25, 2,25। ठीक है, 2,25,
और इधर क्या है आपका 20 वाला का कितना हो जाएगा बताओ। पहले x वाला को लिखना पड़ेगा। x में कितना है, x में 8 है तो 8 लिखो, और ये वाला कितना है 20, तो y वाला को उसके बाद में लिखना पड़ता है। पहले x वाला उसके बाद y वाला, x वाला y वाला, इस प्रकार लिखा जाता है। और इन दोनों के जो दूरी है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, इन दोनों की दूरी को आपको बताना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच कितना दूरी है। इसको a मान लीजिए, इसका b मान लीजिए। तो लौट के तो सेमी आ गया है, कुछ भी अलग नहीं है। इन दोनों के बीच का दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी का फॉर्मूला आपको आता है ऑलरेडी, आप जानते हैं दूरी का फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। जल्दी करके इसका दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करो और इसको बना लीजिए जल्दी करके। चलिए दूरी का सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ए बी के बीच की दूरी आप जानते हैं, रूट ओवर ऑफ क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इस प्रकार ये वाला फॉर्मूला होता है। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पढ़ चुके पहले ही। तो x1 आप जानते हैं ये वाला आपका x1 y1, और ये x2 y2। तो आपको करना क्या है, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना आएगा बताइए। इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर ये आपका 6 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, 36 हो जाएगा। और ये 5 5 25 और माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस। इसको ऐड करोगे तो आएगा कितना 61 आ जाएगा। तो दूरी तो निकाल लिए, और क्या क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद और क्या क्या निकालना है वो भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए तो इसको सबसे पहले इतना तक तो लिख लीजिए, दूरी तो बताया, और भी देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बताया गया, ठीक है। तो मध्य बिंदु का तो आपको 5 बार लाइन में होगा, 1 2 3 4 और 1 2 3, हाँ मतलब इस 5 लाइन में भी करना पड़ेगा। तो यहीं पे इसका मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको नहीं लिखा है शायद मेरे ख्याल से, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला एक लिखा देते हैं आपको सबसे पहले। इसको सबसे पहले नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसका काम और भी आगे आने वाला है। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये कुछ खास फॉर्मूला नहीं है, x1 या x2 पहले मानो, कोई भी दिक्कत नहीं है। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। और मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, इसको कहाँ करना पड़ेगा, यहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन इस बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा। इसको P नाम दीजिए, ठीक है। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 कितना होगा, ये x1 ये x2 यानी 2 और 8, 2 प्लस 8/2 y1 प्लस y2 25 और 25 प्लस 20/2। 8 करोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा 10/2, और ये कितना आएगा बताइए 45/2। ये तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 और 45 का आधा कितना होता है 22.5 होता है, यानी 22.5। इतना कितना होता है 22.5, ठीक है।
तो मध्य बिंदु का निर्देशांक और क्वेश्चन में लिखा गया कि उसको कहाँ गढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो जल्दी करके इसको लिख लीजिए, और क्योंकि क्वेश्चन मुझे पता नहीं चल रहा एक्चुअली। चलिए एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में कहा गया है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, कि सवाल पूछा और क्या गया है। एक तो मध्य बिंदु तो निकालना ही है। एक मिनट, क्वेश्चन, हाँ मैं, चलिए। और रश्मिका को झंडा कहाँ गाड़ना होगा, यही बताया गया ना। यदि रश्मिका को एक झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी में गड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गड़ना चाहिए। तो उसको आपको लिखना होगा, रश्मिका को अपनी झंडा कहाँ पर गड़ना होगा, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गड़ना चाहिए, ठीक है। और कहाँ पर गड़ना होगा, या फिर यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई और आगे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये आप आराम से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इजीली है, इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत काफ़ी लंबा है, लेकिन सॉल्यूशन जो है बहुत इसका छोटा है, ठीक है, क्वेश्चन के मुकाबले में। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसका तो अंत हो गया, या फिर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। चलिए, रेशमी को अपनी झंडा कौन सा पंक्ति, पांचवी पंक्ति के 22.5 मीटर दूरी पर गड़ना चाहिए, ये लिख लीजिए लास्ट में, ठीक है। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वरना ये पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए जल्दी करके। चलिए, जो पिछले वाला जो मैथ बनाए वो काफ़ी लंबा भी था, लेकिन वो क्वेश्चन, अच्छी बात है कि एग्ज़ाम में वो वाला नहीं पूछा जाता है। अपने सर एग्ज़ाम में कौन वाला पूछा जाता है, आ गया प्रश्न है, ये वाला प्रश्न इतना बार आ चुके हैं, आप गिन नहीं सकते, इतना बार आ चुका है ये वाला एग्ज़ाम में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ पढ़ के जाओ या ना जाओ, बस इसको छोड़ के मत जाया करो, वरना दिक्कत कर सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम में यही बार आ जाता है, क्यों ना जाने, एग्ज़ाम के साथ इसका क्या रिलेटेड है पता नहीं, लेकिन ये बार बार एग्ज़ाम में आ जाता है। ये बार बार एग्ज़ाम में यही वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको हल्के में मत लिया करो, और इसको बार बार रिवीजन करो, लेकिन ऐसा समझा जाएगा आपको ज़्यादा बार रिवीजन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि रिवीजन ना करें, ऐसा ना करें। आप भी रिवीजन आपको करना बहुत ज़रूरी है। हर मैथ को हल्के में किसी भी मैथ को मत लिया करो, आपको प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरी हो जाता है जब मैथ बनाने के लिए, क्योंकि अभी बनाओगे तो अभी तो ईजी लगेगा हर चीज़। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात अभी नहीं दिया गया, अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये वाला मैथ बनाने के लिए दो रास्ता है। रास्ता कौन सा चुना जाएगा, रास्ता वही चुना जाएगा जो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, वही वाला रास्ता चुनना है। क्योंकि रास्ता तो दो है, रास्ता में आपको वही वाला रास्ता चुनना है जो आपके लिए भी इजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए, तो इजी वाला रास्ता क्या होता है, आपको एक चीज़ बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये ए होता है, ये बी है, अब कौन नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला नहीं है आपका। M1 और M1 M2 नहीं लिया जाएगा। आप बोले सर M1 M2 नहीं लीजिएगा तो फिर क्या लीजिएगा। एक बात की ओर ध्यान देना है। कौन सी बात, कि M1 M2 नहीं लेना है। अगर नहीं दिया तो M1 M2 मत लिया करो, उसके बदले आपको लेना क्या है, K और 1 लेना है, हमेशा लेना है। जब M1 M2 गिवन नहीं रहेगा तो फिर क्या लेना पड़ेगा, किस अनुपात को लेना पड़ेगा, K अनुपात 1 लेना पड़ेगा। क्या अनुपात लेना है,
के अनुपात 1, बार बार यही वाला आपको लेना पड़ेगा जब M1 M2 नॉट गिवन। जो M1 M2 नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको क्या लेना होगा, के और 1 लेना होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये हम लोग का M1 हो जाएगा, जहाँ M1 का नाम होगा आप ये वाला लिख लीजिएगा, जहाँ M2 का नाम होगा आप क्या लिख लेना है, क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। चलिए, और बिंदु 3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो -1, जो 6 है ये किस अनुपात में इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो के अनुपात 1 में डिवाइड कर दिया। किस में कर दिया, के अनुपात 1 में। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाद में लिखना है। चलिए अभी डायरेक्टली हम लोग बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं ये x और ये y है, तो पहले हम लोग को ये वाला वैल्यू दिया रहता था कि x y दिया रहता था ना, बिल्कुल। और उसका हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला, बिल्कुल। इधर वाला भी फॉर्मूला आप लगाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी दोनों फार्मूला का भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो आप लगा सकते हो उधर वाला भी फार्मूला। एक फार्मूला से ही काम चल जाएगा ये वाला मैथ। चलिए दोनों ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। इससे और भी इजी बना सकते हैं, एक तरफ फॉर्मूला लगा के कर भी बना सकते हैं, दोनों तरफ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब लगा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू कितना है, -1, 6 है। m1 कितना दिया गया है, k इंटू x2 6 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -3 बाई m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। चलिए इधर भी फॉर्मूला लगाइए, m1 y2 कितना दिया गया है, इसको y2 बोला जाता है -8। m2 कितना दिया गया है 1 इंटू y1 कितना है 10 बाई m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। -1, 6 सॉल्व करोगे ये 6 -3 बाई k प्लस 1। और इधर सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ। और वैल्यू अभी तक पुट नहीं किए क्या, या के नहीं लिखे, चलो के लगा लेते हैं, इस पर क्या दिक्कत है। लगाइए तो क्या हो जाएगा -8k और प्लस 10 बाई k प्लस 1। तो इसमें छोटा छोटा आपको कौन सा वैल्यू लग रहा है, देखो ये वाला इसका वैल्यू है और ये वाला इसका वैल्यू है, तो छोटा छोटा किस में दिख रहा उसको चुनो। छोटा वाला किस में दिख रहा बताओ, छोटा वाला इसमें दिख रहा ना, इन दोनों में। तो -1 बराबर आप ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या, एक काम करो, इसको दोनों को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि के का वैल्यू निकालना है। तो आप लिख सकते हैं -1 बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए। और ये सॉल्व करने पर कितना आएगा बताइए, के नहीं लिखा गया ना, ये के हो जाएगा m1 मतलब के, और ये 6k हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आपका 6k -3 और ये k प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करोगे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना करना पड़ेगा। क्रॉस गुना करोगे तो फिर क्या आएगा बताइए, एक के साथ गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6k -3 हो जाएगा। और इधर अगर k के साथ आप गुना करोगे तो फिर क्या हो जाएगा -k और माइनस प्लस में -1। ये k तो k होगा, 1 तो 1 होगा, लेकिन साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ये -k और ये प्लस माइनस में -1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। एक काम कीजिए, 6k वाला को एक तरफ लाओ, प्लस k हो जाएगा बराबर -1 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे
तो फिर सॉल्व करने पर कितना आएगा बताइए। चलो इसका सॉल्यूशन आपको इधर दे देते हैं। ये तो 7 के हो जाएगा बराबर, और ये आपका 2, यानी k का वैल्यू आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। इससे भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसी से बनाना, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा है और ये वाला वैल्यू जो है बड़ा बड़ा है। अगर ये वाला लेना है तो आपको ये वाला लेना होगा 6, ठीक है, 6 बराबर इतना लेना पड़ेगा। आपको करना क्या, अब देखिए हम लोग को जो सॉल्व करना है, अनुपात हम लोग को निकालना था एक्चुअली, किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अनुपात बराबर आप लिख सकते हैं, अनुपात यहाँ पहले लिख लीजिए, अनुपात बराबर माइनस k अनुपात 1। अनुपात के जगह पुट कर लीजिए, k के जगह कितना लेना है, k के जगह आपको लेना पड़ेगा 2/7 और 1 तो रहने दो, ठीक है। आप अगर इसको आप क्या करना होगा, 7 को आपको हटाना है, तो 7 को हटाने के लिए क्या कीजिएगा बताइए। 7 को हटाने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, 7 से गुना कर दो, लेकिन जो भी करना है दोनों तरफ ही कर सकते, इधर भी 7 से गुना कर दो, तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः आप लिख सकते हैं -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, -1,6 अनुपात 2/7 में विभाजित करता है। तो -1,6 2/7 में विभाजित करता है। इसको नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। -1,6 2/7 में विभाजित करता है, ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।